नेपाल के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नक्शे में उसका नाम बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, जैसे कोई उसे ढूंढना ही न चाहे। लेकिन जो एक बार वहां पहुंच जाता था, वह भीतर से वहीं रह जाता था। गांव का नाम लोग कम ही लेते थे, क्योंकि वहां नामों से ज्यादा अनुभव जिंदा रहते थे। सुबह वहां बहुत शोर से नहीं आती थी, कोई अलार्म नहीं बजता था, कोई जल्दी जल्दी में दरवाजा नहीं पटकता था। सूरज पहले पहाड़ की चोटी पर बैठता था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता था, जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो उठो, लेकिन आराम से। गांव के घर मिट्टी और पत्थर के थे, छतें टीन की नहीं, यादों की थीं। हवा जब उन घरों से टकराती थी तो आवाज नहीं करती थी, बस भीतर तक ठंडक पहुंचा देती थी। यहाँ लोग प्रेम से रहते थे, ऐसा प्रेम जो दिखता नहीं था लेकिन हर चीज में घुला रहता था। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, झगड़े होते थे पर शब्दों के बिना, माफी मांगी जाती थी बिना बोले। यहाँ का सुकून इतना गहरा था कि जो आदमी कहता था मुझे नींद नहीं आती, वह भी 2 दिन में कहना भूल जाता था। कहते हैं जो बहुत जागने वाला होता है वह भी यहाँ आंखें बंद कर लेता था। उसे पता ही नहीं चलता था कि वह कब सो गया। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा क्लिनिक था, बिल्कुल साधारण, ना कोई बड़ी मशीन, ना चमकती हुई लाइट। लेकिन उस क्लिनिक में बैठी डॉक्टर मूना किसी मशीन से कम नहीं थी। मूना बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी। जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे शब्द नहीं, पानी बह रहा हो। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन कड़वाहट नहीं, चेहरे पर जिम्मेदारी थी लेकिन शिकन नहीं। मूना उस गांव की डॉक्टर थी, लेकिन सिर्फ दवाइयों की नहीं। वह डर सुनती थी, नींद की कमी समझती थी और चुप्पी को भी बीमारी मानती थी। उसका एक बेटा था, हीरा, 12 साल का। नाम जैसा ही था। हीरा बहुत शरारती नहीं था, बहुत चुप भी नहीं था। वह बस ध्यान से देखता था। वह लोगों की चाल देखकर पहचान लेता था कि कौन थका है और कौन बस रो रहा है। रात को सोते समय वह अक्सर माँ से पूछता था, माँ, सब लोग सो जाते हैं ना? मूना हल्की मुस्कान के साथ कहती, हाँ, यहाँ तो नींद भी लोगों से प्यार करती है। मूना की 2 बहनें, एक का नाम आरती था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अलग अलग गांवों में रहती थीं। आरती जब भी आती थी तो घर में आवाज बढ़ जाती थी, लेकिन वह आवाज शोर नहीं बनती थी। वह हंसती थी, खाना बनाते हुए भी बातें करती थी और मूना को याद दिलाती थी कि वह सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक बहन भी है। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिस पर इस सुकून का असर नहीं होता था। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसका नाम था विवेक। लोग कहते थे विवेक को नींद नहीं आती, कुछ कहते थे वह ही तो गांव की रखवाली करता है। विवेक रात को जागता था, लंबी लंबी सांसें लेता था, कभी आसमान देखता था, कभी खाली रास्ते। उसके घर की खिड़की से रात भर एक दिया जलता रहता था। गांव सो जाता था, कुत्ते भी चुप हो जाते थे, हवा भी रुक जाती थी, लेकिन विवेक जागता रहता था। उसे नींद से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था सो जाने के बाद आने वाले सपनों से। मूना यह जानती थी, वह जानती थी कि विवेक की बीमारी शरीर की नहीं है। कई बार वह उसे दवा देने के बहाने बुलाती। विवेक चुपचाप बैठता, बात कम करता। मूना कभी जोर नहीं देती। वह जानती थी कुछ निंदें समय लेकर आती हैं। गांव में शाम ढलती थी तो लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। चूल्हों की आग धीमी हो जाती थी, बर्तन की आवाज बंद हो जाती थी, किसी किसी घर से मंत्रों की धीमी आवाज आती थी, और फिर नींद पूरे गांव पर चादर की तरह फैल जाती थी। बस एक दिया अब भी जलता रहता था, विवेक का। उस रात हीरा देर तक जागा हुआ था, माँ के पास लेटा था। उसने पूछा, माँ, विवेक अंकल क्यों नहीं सोते? मूना ने उसके सिर पर हाथ रखा। थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, कुछ लोग दिन की थकान रात में उतार नहीं पाते बेटा। हीरा की आंखें बंद होने लगीं, उसकी सांसें गहरी हो गईं, और मूना बाहर अंधेरे में उस दिए की रोशनी को देखती रही। उसे पता था इस गांव की असली कहानी नींद से शुरू नहीं होती, वह वहां से शुरू होती है जहां कोई सो नहीं पाता। विवेक इस गांव में हमेशा से नहीं था। गांव के लोग ऐसा कहते थे, लेकिन उनकी यादें भी पूरी सच्ची नहीं थीं। असल में
कोई भी इस गांव में आता नहीं था। लोग बस यहां तक पहुंच जाते थे जैसे रास्ता अपने आप किसी को थाम लेता हो। विवेक भी ऐसे ही पहुंचा था। उस दिन आसमान साफ था, लेकिन भीतर कुछ टूट सा रहा था। वह पहाड़ों की चढ़ाई चुपचाप करता चला आ रहा था। पीठ पर एक छोटा सा थैला और आंखों में न नींद न सपना। उसकी चाल में थकान नहीं थी। थकान उसके भीतर बैठी थी, बहुत पुरानी, बहुत भारी। जब वह गांव की पहली सीमा पर पहुंचा तो उसे कोई घंटी नहीं सुनाई दी। कोई आवाज नहीं आई कि अब तुम आ गए हो। बस हवा थोड़ी नरम हो गई और कदम अपने आप हल्के पड़ गए। उसने सोचा शायद पहाड़ों की हवा ऐसी ही होती है। पहली रात वह एक खाली घर में रुका था। गांव के बुजुर्ग ने कहा था, यह घर अभी किसी का नहीं है, तुम रह लो। घर में बस एक खाट थी, एक दिया और दीवारों पर पुराने समय की सांसें। विवेक ने खाट पर लेटते ही आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आई। यह कोई नई बात नहीं थी। नींद उससे वर्षों पहले ही छूट चुकी थी। उसने करवट बदली, फिर उठकर दिया बुझा दिया, फिर जला दिया। बाहर गांव पूरी तरह सो चुका था। इतनी शांति उसने कभी नहीं देखी थी। शहरों में भी रात होती है, लेकिन वहां रात में भी कुछ जागता रहता है। यहां कुछ भी नहीं जाग रहा था, बस वह। उसने पहली बार महसूस किया कि नींद का ना आना यहां थोड़ा अजीब है। जैसे पूरा कमरा उसे देख रहा हो, जैसे दीवारें कह रही हो, तुम क्यों जाग रहे हो। विवेक को बेचैनी होने लगी। उसने खिड़की खोली। बाहर चांद पहाड़ के कंधे पर टिका था। नीचे गांव के घर ऐसे लगे जैसे किसी ने उन्हें सलीके से सुला दिया हो। उसे याद आया कभी वह भी ऐसे ही सो जाता था, बिना सोचे, बिना डर के। अगली सुबह वह सूरज से पहले उठ गया। असल में वह सोया ही नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकले। किसी ने उसे देखा, मुस्कुराया। कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं, जैसे वह हमेशा से यहां का हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा, चाय पी लोगे। विवेक ने सिर हिलाया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा, बस दे रहा है। दिन भर वह गांव में घूमता रहा। किसी ने पूछा, क्या काम करते हो। उसने कहा, कुछ नहीं। कोई हंसा नहीं, कोई टोका नहीं। यहां कुछ नहीं एक सही जवाब था। शाम होते होते उसे महसूस हुआ कि दिन की थकान शरीर में उतर रही है। उसे लगा शायद आज नींद आ जाएगी। रात फिर आई, गांव फिर सो गया। विवेक फिर जागता रहा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नींद नहीं आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। वह बाहर आकर आसमान के नीचे बैठ गया। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, लेकिन सुकून वाली। उसे लगा अगर नींद नहीं आती तो शायद जागना भी ठीक है। यहीं से गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया। हर रात एक आदमी जागा रहता है। शुरू में लोगों को अजीब लगा, फिर आदत हो गई। किसी ने कहा वह पहरेदार है, किसी ने कहा वह डरता है, किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव ने उसे स्वीकार कर लिया। मूना ने विवेक को पहली बार तीसरे दिन देखा। वह क्लिनिक के बाहर बैठी धूप सेक रही थी। विवेक धीरे धीरे सामने से गुजरा। उनकी नजरें मिलीं। मूना ने देखा, यह आदमी थका हुआ नहीं है, यह आदमी सोया हुआ नहीं है। उसने आवाज दी, अगर कभी सिर भारी लगे तो आ जाना। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। रात को मूना ने दिया देखा। उसने समझ लिया, कुछ निंदें गांव के सुकून से भी नहीं आती। उसी रात हीरा ने पहली बार विवेक को देखा। वह मां के साथ बाहर निकला था। उसने पूछा, मां, ये कौन है। मूना ने कहा, यह वह है जो सबके सोने के बाद जागता है। हीरा ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस बहुत सारी रातें थीं। विवेक ने उस बच्चे को देखा और पहली बार उसकी आंखें झपकीं, बहुत हल्की, जैसे नींद दरवाजे तक आई हो और फिर वापस चली गई हो। उस रात विवेक ने सपने नहीं देखे, लेकिन उसने यह महसूस किया कि कोई उसे बिना पूछे समझ रहा है। और यही शुरुआत थी, नींद की नहीं, भरोसे की। उस रात हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। इतनी नहीं कि शरीर कांप जाए, बस इतनी कि भीतर कुछ सिकुड़ने लगे। विवेक अपने घर के बाहर पत्थर की सीढ़ी पर बैठा था। दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ स्थिर नहीं थी, हल्की हल्की कांपती हुई। गांव सो चुका था, पूरी तरह। ऐसी नींद जिसमें करवट की भी आवाज नहीं होती। विवेक ने आसमान की तरफ देखा। तारे बहुत पास लग रहे थे, जैसे अगर हाथ बढ़ाओ तो उन गलियों में अटक जाए। उसे याद आया, शहर में तारे नहीं दिखते थे, या शायद वह देख ही नहीं पाता था। नींद उसके पास नहीं आती थी, लेकिन यादें बिना बुलाए चली आती थीं। उसने आंखें बंद कीं, और फिर वह वहां नहीं था। वह एक और जगह था, एक और समय में,
कमरा बड़ा था लेकिन भारी। दीवारों पर घड़ी की टिक टिक ऐसी लगती थी जैसे कोई गिनती कर रहा हो। विवेक बिस्तर पर लेटा था। बगल में कोई और भी था, लेकिन वह सो नहीं रहा था। वह बस लेटा था। उसके भीतर डर नहीं था। डर तो बहुत पहले थक कर बैठ चुका था। अब वहां बस एक सवाल था, अगर आज भी नींद नहीं आई तो कल कैसे जियोगे। उसने करवट बदली, फिर उठकर पानी पिया, फिर खिड़की खोली। बाहर सड़क की लाइट जल रही थी, एक पीली थकी हुई रोशनी। उसी रोशनी में उसने खुद को देखा, आंखों के नीचे गहरी परछाइयां, चेहरे पर चुप्पी। उस रात भी नींद नहीं आई थी, जैसे उससे पहले की रात और उससे पहले की। डॉक्टर ने कहा था आप ज्यादा सोचते हैं। विवेक हंसा नहीं था। उसे समझ नहीं आया था कि सोच को कम कैसे किया जाता है। कोई बटन तो नहीं था। फिर वह रात आई थी, जिस रात के बाद नींद पूरी तरह उससे दूर चली गई। उस रात फोन बजा था, बहुत देर तक बजता रहा था। विवेक ने उठाया था और फिर कुछ शब्द सुने थे, इतने भारी कि हाथ से फोन फिसल गया था। नेपाल के उस शांत गांव में बैठा विवेक अब भी वही शब्द सुन रहा था। उसके कानों में आज भी वही आवाज गूंजती थी। अब वह नहीं रही। विवेक की सांस तेज हो गई। उसने आंखें खोल दी। वह फिर पत्थर की सीढ़ी पर था। दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह उठकर खड़ा हुआ, चलने लगा। गांव की गलियां रात में और भी संकरी लगती थीं, लेकिन डरावनी नहीं। यहां अंधेरा किसी को छुपाता नहीं था, बस ढंक देता था। विवेक चलते चलते क्लिनिक के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। मूना जाग रही थी। उसे नींद आ रही थी, लेकिन वह सोई नहीं थी। हीरा पास के कमरे में गहरी नींद में था। उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। मूना ने किताब बंद की, खिड़की से बाहर देखा और विवेक को देख लिया। उसने दरवाजा खोला। बिना पूछे आओ। विवेक अंदर आया, कुछ नहीं बोला। मूना ने भी कोई सवाल नहीं किया। यह गांव सवालों से ज्यादा चुप्पी समझता था। विवेक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें नीचे थीं। मूना ने चाय रखी, भाप उठ रही थी। कुछ देर तक बस चाय की खुशबू थी। फिर विवेक ने धीरे से कहा, मुझे नींद नहीं आती। मूना ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी यह शिकायत नहीं है, यह एक स्वीकार है। थोड़ी देर बाद विवेक ने कहा, अगर मैं सो गया तो शायद फिर वही सपना आएगा। मूना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, बस जगह थी। उस रात विवेक पूरी बात नहीं कह पाया, लेकिन उसने इतना कह दिया कि उसकी नींद कहीं पीछे छूट गई है। और मूना समझ गई कि यह गांव उसे नींद नहीं सिखाएगा, यह गांव उसे रुकना सिखाएगा। जब विवेक बाहर निकला तो दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ अब स्थिर थी। वह फिर नहीं सोया, लेकिन पहली बार उसने यह महसूस किया कि जागते रहना अब अकेलापन नहीं है। और इसी रात से मूना की नींद भी थोड़ी बदल गई। वह जान गई थी कुछ कहानियां दिन में नहीं खुलती, वे रात को धीरे धीरे सांस लेकर खुलती हैं। हीरा सुबह जल्दी नहीं उठता था, लेकिन वह देर से भी नहीं उठता था। वह ठीक उस समय आंख खोलता था जब घर की हवा बदलने लगती थी। उस दिन भी उसकी नींद अपने आप खुल गई। माँ अभी उठी नहीं थी। घर में कोई आवाज नहीं थी, बस खिड़की से आती पहाड़ों की हल्की ठंडक। हीरा चुपचाप उठा, नंगे पांव आंगन में आया। ओस अब भी घास पर थी। उसने ध्यान से देखा, जैसे हर पत्ता रात से कुछ कह रहा हो। उसे विवेक अंकल याद आए। हीरा को नहीं पता था कि नींद न आना कितनी बड़ी बात होती है। उसके लिए नींद बस आंख बंद करने का नाम थी, लेकिन उसे यह पता था कि विवेक अंकल रात में भी जागते रहते हैं, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो और वह उसे पूरा होने तक छोड़ नहीं पा रहे हों। स्कूल जाने से पहले हीरा अक्सर क्लिनिक के पास रुक जाया करता था। उस दिन भी वह वहीं गया। विवेक वहां बैठा था, पत्थर की बेंच पर। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन थकी हुई नहीं। हीरा धीरे धीरे उसके पास गया। कुछ बोला नहीं, बस वहीं बैठ गया। विवेक ने बच्चे को देखा, पहली बार इतने पास से। बच्चों की आंखों में कुछ ऐसा होता है जो बड़े लोग खो देते हैं, कोई हिसाब नहीं। विवेक ने पूछा, स्कूल नहीं जाना? हीरा ने सिर हिलाया थोड़ी देर में। फिर उसने पूछा, आप रात में सोते क्यों नहीं? सवाल सीधा था, बिना डर के। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी आंखें बंद करने से मन और ज्यादा खुल जाता है। हीरा को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि विवेक अंकल झूठ नहीं बोल रहे हैं। हीरा ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया, उसे उंगलियों में घुमाने लगा।
माँ कहती है कि सब लोग थक कर सो जाते हैं। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की, बहुत हल्की। हाँ, उसने कहा, लेकिन कुछ लोग थक कर भी जागते रहते हैं। हीरा ने उसकी तरफ देखा, ध्यान से, जैसे कोई चित्र मन में उतार रहा हो। उसे लगा विवेक अंकल डरावने नहीं हैं, वे बस थोड़े अकेले हैं। स्कूल की घंटी दूर से सुनाई दी। हीरा उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने कहा, अगर आपको नींद आए तो बता देना। विवेक हंस पड़ा। सच में, बहुत समय बाद। उस दिन हीरा पूरे समय क्लास में चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी खाली नहीं थी। उसके भीतर विवेक अंकल बैठे थे। शाम को जब वह घर लौटा तो माँ चाय बना रही थी। हीरा ने पूछा, माँ, क्या नींद सिखाई जा सकती है? मूना ने चाय का कप रखा, थोड़ा सोचा, फिर बोली, नहीं बेटा, नींद सिखाई नहीं जाती। नींद आती है जब मन खुद को सुरक्षित समझ ले। हीरा देर तक उस वाक्य को घुमाता रहा। उस रात वह जल्दी सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने खिड़की से देखा। विवेक का दिया अब भी जल रहा था। उसे लगा शायद विवेक अंकल पूरे गांव को देख रहे हैं, जैसे कोई सबके सो जाने के बाद दरवाजा बंद करता हो। रात में हीरा ने सपना देखा। सपने में विवेक अंकल एक पेड़ के नीचे बैठे थे और नींद धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गई थी। सुबह हीरा मुस्कुराते हुए उठा। उसे नहीं पता था कि सपने कभी कभी सच होने में वक्त लेते हैं, लेकिन वह यह जानता था कि इंतजार बुरा नहीं होता। और उसी दिन से विवेक ने महसूस किया, कोई उसे बिना समझे भी अपना मान रहा है, और यही बात कभी कभी नींद से भी ज्यादा असर करती है। मूना की सुबह अलार्म से नहीं खुलती थी, वह जिम्मेदारी से खुलती थी। आंखें खुलने से पहले उसका मन जाग जाता था। आज कितने मरीज आएंगे, किस बच्चे को बुखार होगा, किस बूढ़े की सांस भारी होगी, यह सब वह उठने से पहले ही सोच लेती थी। उस दिन भी वह ऐसे ही उठी। हीरा अभी सो रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल वही शांति थी जिसके लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। मूना कुछ देर उसे देखती रही, फिर बहुत हल्के से दरवाजा बंद किया। क्लिनिक खुलने से पहले वह आंगन में बैठी। चाय का कप हाथ में था, लेकिन उसने पिया नहीं। उसे अपनी बहन आरती याद आ रही थी। आरती हमेशा कहती थी, तू बहुत ज्यादा सबकी सोचती है। मूना हंस देती थी, लेकिन भीतर कुछ चुप हो जाता था। मूना की शादी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। खत्म कहना सही नहीं था, वह बस चुपचाप रुक गई थी। उसके पति अच्छे इंसान थे, लेकिन शहर उन्हें खा गया था, और मूना गांव को छोड़ नहीं पाई, या शायद गांव ने उसे जाने नहीं दिया। उसने डॉक्टर बनना किसी बड़े सपने की वजह से नहीं चुना था, वह बस लोगों को दर्द में अकेला नहीं छोड़ पाती थी। यह आदत उसे महंगी पड़ी। क्लिनिक खुला, एक के बाद एक लोग आते गए। किसी को पेट दर्द, किसी को सिर भारी, किसी को बस किसी से बात करनी थी। मूना सबको सुनती रही, लेकिन हर सुनने के साथ उसके भीतर कुछ जमा होता गया। दोपहर में आरती का खत आया। कागज थोड़ा मुड़ा हुआ था, लिखावट वही पुरानी। तू थक गई होगी, आरती ने लिखा था, कभी हमारे यहाँ आ जा। मूना ने खत मोड़ दिया। वह जानती थी वह जा नहीं पाएगी। शाम को विवेक आया। उसने दवा नहीं मांगी, बस कुर्सी पर बैठ गया। मूना ने कुछ नहीं पूछा। दोनों चुप रहे। इस चुप्पी में कोई बोझ नहीं था। विवेक ने कहा, आप भी कम सोती हैं। मूना मुस्कुराई। डॉक्टर नींद गिनते नहीं, उसने कहा। विवेक ने धीरे से कहा, लेकिन महसूस करते हैं। उस वाक्य ने मूना को छू लिया। उसने पहली बार अपनी थकान को नाम दिया। रात को हीरा जल्दी सो गया। मूना देर तक जागती रही। उसने खिड़की से विवेक का दिया देखा, फिर उसने अपना दिया बुझा दिया और पहली बार अंधेरे में बैठी। उस रात मूना सोई नहीं, लेकिन उसने खुद को थोड़ा हल्का पाया, जैसे किसी ने कहा हो, तुम भी इंसान हो। और इसी के साथ कहानी ने एक और परत खोली। नींद सिर्फ आंखों की नहीं होती, कभी कभी मन को भी किसी के जागे रहने की जरूरत होती है। आरती जब गांव आई तो उसके आने से पहले ही हवा में कुछ बदल गया। कोई ढोल नहीं बजे, कोई घोषणा नहीं हुई, बस रास्ते की धूल थोड़ी देर तक हवा में तैरती रही। मूना ने उसे दूर से आते देखा। एक पल को वह डॉक्टर नहीं रही, बस एक बहन बन गई। आरती के कदम तेज थे, जैसे शहर अभी भी उसके पैरों में बंधा हो, लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसकी चाल अपने आप धीमी हो गई। अरे, यहाँ तो सब वैसा ही है, उसने कहा। मूना मुस्कुराई। कुछ चीजें बदलने से मना कर देती हैं। हीरा भागकर आया। मौसी। आरती ने उसे सीधे सीने से लगा लिया। कितना बड़ा हो गया है, उसने कहा, और आंखें बिल्कुल तेरी माँ जैसी। मूना ने नजर फेर ली।
आरती का घर आते ही भर गया। उसकी आवाज दीवारों से टकराई, हंसी आंगन में फैल गई। लेकिन यह आवाज चुभती नहीं थी। यह वही आवाज थी जो थकान को थोड़ी देर के लिए भुला देती है। शाम को तीनों चूल्हे के पास बैठे। आरती सब कुछ बताना चाहती थी, शहर, पति, ससुराल, बच्चे, पड़ोस। मूना सुनती रही। वह बीच बीच में हाँ कहती रही, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ देर बाद आरती चुप हो गई। उसने मूना को देखा। तू ठीक है? उसने पूछा। सवाल साधारण था, लेकिन उसमें बहुत कुछ था। मूना ने जवाब नहीं दिया। आरती ने समझ लिया। तू अभी भी खुद को सबके बाद रखती है, उसने धीरे से कहा। मूना हंसी। यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। आरती ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, यहाँ तू ऐसे रहती है। रात को आरती को नींद जल्दी आ गई। गांव की नींद अजनबी नहीं थी। मूना देर तक जागती रही। फिर उसने देखा विवेक आंगन के बाहर खड़ा है। आरती ने भी उसे देख लिया। कौन है? उसने पूछा। विवेक, मूना ने कहा। नींद नहीं आती उसे। आरती ने ध्यान से देखा। और तुझे? उसने पूछा। मूना ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह आरती जल्दी उठ गई। उसने चाय बनाई। रसोई में पुरानी आवाजें लौट आईं। मूना ने यह सब देखा। उसे लगा किसी ने कुछ देर के लिए उसका बोझ उठा लिया है। आरती ने विवेक को देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, आप पहरेदार हैं क्या? विवेक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आरती हंसी। तो फिर कभी कभी आप भी सो जाया कीजिए। विवेक ने पहली बार कुछ नहीं कहा। उस दिन गांव थोड़ा अलग लगा, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। हवा वही थी, लेकिन महसूस कुछ और हो रहा था। रात को आरती देर तक जागी। मूना के पास आकर बोली, तू थक चुकी है, यह मैं देख सकती हूँ। मूना ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ। आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर कभी कभी थक जाना भी ठीक है। उस रात विवेक का दिया थोड़ा देर से जला, और मूना की आंखें पहली बार अपने आप बंद हुईं, बस थोड़ी देर के लिए। गांव ने कुछ महसूस किया। कुछ बदल नहीं रहा था, बस कुछ हल्का हो रहा था। उस दिन गांव ने कुछ अलग सांस ली थी। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ बदला हो, बस भीतर का तापमान थोड़ा कम हो गया था। आरती के आने से घर में आवाज बढ़ी थी, और आवाज के साथ कुछ यादें भी जाग गई थीं। विवेक यह सब दूर से देख रहा था। वह देखने वाला आदमी था, हिस्सा बनने वाला नहीं। शाम धीरे धीरे उतरी। पहाड़ों की परछाइयां लंबी होने लगीं। गांव में दिए जले, एक एक करके। विवेक का दिया अब भी नहीं जला था। वह आज घर के बाहर नहीं बैठा था। वह अपने कमरे के भीतर था, खाट पर बैठा हुआ, पीठ दीवार से लगी, आंखें खुली। उसके भीतर कुछ हलचल थी। ऐसी हलचल जो डर जैसी नहीं लगती, लेकिन सुकून जैसी भी नहीं, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा हल्के से हिल गया हो। उसने दिया जलाया, फिर बुझा दिया, फिर खिड़की खोली। बाहर सब शांत था, इतना शांत कि वह शांति कानों में बजने लगी। उसे मूना की आवाज याद आ रही थी। नींद तब आती है जब मन खुद को सुरक्षित समझ ले। विवेक ने अपनी सांस पर ध्यान दिया। एक दो सांसें धीमी होने लगीं, और तभी डर ने आकर उसके पास बैठ लिया। डर ने कुछ कहा नहीं। वह कभी कहता नहीं था, वह बस याद दिलाता था। विवेक की आंखों के सामने फिर वही कमरा आया, वही रात, वही फोन। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने आंखें खोल दी। वह फिर अपने कमरे में था। उसने खुद से कहा, यह सपना नहीं है, लेकिन डर तर्क नहीं समझता। उस समय बाहर किसी के कदमों की आहट हुई, बहुत हल्की। विवेक ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला। मूना खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, अगर चाहो तो यहाँ बैठ सकती हूँ। विवेक ने सिर हिला दिया। मूना खाट के पास जमीन पर बैठ गई। दोनों के बीच कोई बात नहीं थी, और यही सबसे बड़ी बात थी। कुछ देर बाद विवेक ने कहा, आज लग रहा है नींद आ जाएगी। मूना ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने बस कहा, अगर नहीं भी आई तो भी ठीक है। विवेक ने आंखें बंद कीं। सांसें अब गहरी थीं। डर अब भी था, लेकिन वह थोड़ा पीछे हट गया था, जैसे उसे किसी ने कह दिया हो, अभी नहीं। विवेक को नहीं पता कि वह कब उस खाई के किनारे पहुंचा जहां नींद रहती है। बस इतना पता था कि उसके शरीर ने थोड़ा ढीलापन स्वीकार कर लिया था, और फिर उसकी पलकों पर वजन आया, बहुत हल्का, जैसे नींद उसे परख रही हो। वह पूरी तरह नहीं सोया, लेकिन उसने पहली बार जागते जागते खुद को खो दिया। कुछ पलों के लिए मूना ने उसकी सांसें सुनी। उसने धीरे से उठकर दिया बुझा दिया। उस रात विवेक का दिया नहीं जला। गांव ने यह नोटिस किया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सुबह विवेक की आंखें खुलीं। उसे यह याद नहीं था कि वह सोया था या नहीं,
लेकिन उसे यह जरूर लगा रात थोड़ी छोटी थी और यही एक शुरुआत थी। नींद की नहीं, भरोसे की। सुबह देर से खुली थी। ऐसा नहीं कि सूरज देर से आया हो, बस लोगों ने आंखें खोलने की जल्दी नहीं की। गांव में कभी कभी ऐसी सुबहें आती थीं जहां समय थोड़ा ठहर जाता था। उस दिन विवेक देर से बाहर निकला, या शायद पहली बार वह बाहर निकला ही नहीं। आरती ने सबसे पहले नोटिस किया। वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी जब उसकी नजर विवेक के घर की तरफ गई। दिया बुझा हुआ था, दरवाजा बंद था। उसने मूना की तरफ देखा। आज पहरेदार नहीं दिख रहे, उसने हल्के मजाक में कहा। मूना ने कुछ नहीं कहा। उसने भी देखा था। धीरे धीरे और लोगों ने नोटिस किया। दूध लाने वाली बूढ़ी अम्मा ने कहा, आज रात बड़ी गहरी थी। कोई समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। चाय की दुकान पर बात शुरू हुई। कल रात कुत्ते भी नहीं भौंके, एक आदमी ने कहा। और वो दिया भी नहीं जला, दूसरे ने जोड़ा। ये बातें फुसफुसाहट में थीं, आरोप में नहीं। गांव में बातें ऐसे ही होती थीं जैसे पत्ते आपस में बात करते हैं। विवेक दोपहर में बाहर आया। उसकी चाल वही थी, लेकिन चेहरे पर कुछ बदला हुआ था। ऐसा नहीं कि वह खुश था, बस थोड़ा हल्का। हीरा उसे देखकर सीधे दौड़ा। अंकल, उसने कहा, कल आप सो गए थे। विवेक ने थोड़ा सोचा, फिर कहा शायद। हीरा मुस्कुराया, जैसे यह जवाब काफी हो। मूना दूर से यह सब देख रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कुछ बदलाव नाम लेकर नहीं आते। शाम को विवेक क्लिनिक आया, दवा के लिए नहीं, बस बैठने। मूना ने पूछा, कैसा लग रहा है? विवेक ने कहा, जैसे कोई मेरे भीतर रुक गया हो। मूना समझ गई, यह रुकना नींद से ज्यादा जरूरी था। उस रात विवेक फिर जागा, लेकिन जागना पहले जैसा नहीं था। वह डर से नहीं जाग रहा था, वह बस जागा हुआ था। और उस रात गांव ने भी कुछ अलग महसूस किया, जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया हो। लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने मन ही मन विवेक को अपना मान लिया। और यही गांव का तरीका था, बात किए बिना किसी को अपने भीतर जगह देना। उस दिन बादल बहुत नीचे थे, इतने नीचे कि पहाड़ उन्हें छू रहे थे। गांव में ऐसी दोपहरें कम ही आती थीं जब रोशनी भी थोड़ी धीमी हो जाती है। विवेक चुपचाप क्लिनिक की बेंच पर बैठा था। मूना अंदर थी, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। यह खुला दरवाजा किसी न्योते जैसा था। हीरा बाहर खेल रहा था। कभी कभी पत्थरों से आकृतियां बनाता, कभी बादलों को देखता। विवेक ने उसे देखा और फिर अपने हाथों को। उसे लगा हाथ अब पहले जितने भारी नहीं हैं। मूना बाहर आई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस पास बैठ गई। दोनों के बीच काफी जगह थी, लेकिन दूरी नहीं। कुछ देर तक दोनों ने बादलों को देखा। फिर विवेक ने बहुत धीमे से कहा, मुझे लगता था अगर मैं जागता रहूं तो सब ठीक रहेगा। मूना ने सिर घुमाया। वह सुन रही थी, जैसे अगर मैं सो गया तो कुछ छूट जाएगा। विवेक बोला। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, बस थोड़ी भारी थी। मूना ने कहा, क्या छूटने का डर अब भी है? विवेक ने थोड़ा सोचा। कम हुआ है, उसने कहा, लेकिन गया नहीं। वह चुप हो गया। फिर बोला, मेरी पत्नी, वह बहुत हल्की नींद सोती थी। यह पहला वाक्य था जो उसने किसी नाम के साथ कहा। मूना ने बीच में कुछ नहीं कहा। उसे अंधेरा पसंद नहीं था। विवेक ने आगे कहा, वह कहती थी कि अंधेरे में आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। उसकी आंखें कहीं और थीं। उस रात मैं जल्दी सो गया था, विवेक बोला, और उसने मुझे उठाया नहीं। हवा हल्की सी चल पड़ी। मूना ने धीरे से कहा, आप खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? यह सवाल नहीं था, यह पहचान थी। विवेक ने सिर झुका लिया। अगर मैं जागा होता, उसने कहा, तो शायद वाक्य पूरा नहीं हुआ। मूना ने धीरे से कहा, शायद फिर भी वही होता। यह सांत्वना नहीं थी, यह सच था। विवेक ने गहरी सांस ली। उस सांस में सालों का भार था। मुझे नींद से डर नहीं लगता, उसने कहा। मुझे उस रात से लगता है जो नींद के बाद आई। मूना ने पहली बार उसका हाथ देखा। वह हल्का कांप रहा था। मूना ने बिना छुए कहा, आप यहाँ हैं? विवेक ने आसपास देखा। क्लिनिक, गांव, बच्चे की हंसी। हाँ, उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उस दिन विवेक ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन जितना बोला वह पहली बार किसी बोझ के बिना बोला। शाम को आरती ने मूना से कहा, वह आदमी अब पहले जैसा नहीं लगता। मूना ने मुस्कुराकर कहा, वह अब अपने जैसा लगने लगा है। रात को विवेक फिर जागा, लेकिन उसने दिया देर से जलाया और फिर बहुत देर तक उसे देखा। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन डर भी नहीं आया, और यह एक नई जगह थी। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था।
इतना साफ कि तारे भी बोलने से डर रहे हों। गांव ने दिन की थकान धीरे धीरे उतारी। दरवाजे बंद हुए, चूल्हे ठंडे पड़े और आवाजें खुद नीचे बैठ गईं। विवेक अपने कमरे में अकेला था, लेकिन आज अकेलापन उसके साथ बैठा नहीं था। उसने दिया जला दिया, फिर नहीं बुझाया। आज उसे अंधेरे से बहस नहीं करनी थी। खाट पर लेटते समय उसने कोई कोशिश नहीं की कि नींद आए। उसने बस लेटना स्वीकार किया। उसकी सांसें धीमी थीं, कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं। मन में पत्नी का चेहरा आया, लेकिन इस बार वह रात नहीं आई, वह सुबह में थी। वह सपना बहुत साधारण था। एक खुला मैदान, हल्की धूप, घास पर ओस। उसकी पत्नी वहां खड़ी थी। कोई अस्पताल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई दौड़ नहीं। बस वह कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई भी नहीं। वह बस उसे देख रही थी। और पहली बार विवेक को डर नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो, अब तुम जाग सकते हो। विवेक नहीं जानता कि वह कब सो गया। उसे बस इतना याद है कि जब उसकी आंख खुली तो दिया अब भी जल रहा था और रात कहीं बीच में खत्म हो चुकी थी। सुबह वह देर से उठा, इतनी देर से कि सूरज आंगन में आकर बैठ चुका था। गांव ने यह भी नोटिस किया, लेकिन इस बार मुस्कान के साथ। हीरा सबसे पहले आया। अंकल, उसने कहा, आज आप देर से उठे। विवेक ने धीरे से कहा, शायद मैं सो गया था। हीरा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस एक पत्थर विवेक की हथेली में रख दिया। सपने के लिए, उसने कहा। मूना दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी सांस छोड़ी। उस दिन विवेक की चाल थोड़ी बदल गई थी। वह तेज नहीं चला, वह हल्का चला। शाम को वह क्लिनिक आया। मूना ने उसकी आंखों में देखा। कुछ बदला है, उसने कहा। विवेक ने सिर हिलाया। मैंने सपना देखा, उसने कहा, और वह डर नहीं था। मूना ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। यही शुरुआत है, उसने कहा। रात को विवेक फिर जागा, लेकिन इस बार उसे नींद की जल्दी नहीं थी। उसे भरोसा था वह आएगी, और गांव ने उस भरोसे को चुपचाप अपना लिया। उस दिन की शाम कुछ ज्यादा ही शांत थी, इतनी की शांति खुद पर ध्यान देने लगी हो। आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग था, जैसे दिन जाने से पहले माफी मांग रहा हो। विवेक ने पहली बार शाम को टहलना नहीं चुना। वह घर में ही रहा। उसने खिड़की बंद की, दरवाजा भी। ये डर की वजह से नहीं था, ये भरोसे की वजह से था। उसने दिया जलाया, फिर उसे एक तरफ रख दिया। आज वह पूरी रात उसे देखने नहीं वाला था। खाट पर लेटते समय उसने कोई पुरानी बात याद नहीं की, कोई गिनती नहीं की, कोई दुआ नहीं मांगी। वह बस लेट गया। नींद उसके पास चुपचाप आई, बिना आवाज, बिना चेतावनी, जैसे वह हमेशा से यहीं रहती हो। उस रात विवेक ने बीच में आंख नहीं खोली। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, कोई याद नहीं, बस गहरी स्थिर नींद। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे एक पल लगा कि वह कहीं और है। फिर उसने दीवार देखी, खिड़की, दरवाजा, वह यहीं था। उसने बैठकर अपने भीतर देखा। कुछ भी छूटा हुआ नहीं था। कोई अफसोस नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, सिर्फ हल्की थकान जैसी अच्छी नींद के बाद होती है। वह बाहर निकला। गांव पहले से जाग चुका था। किसी ने हैरानी नहीं दिखाई, किसी ने उंगली नहीं उठाई। बस एक बुजुर्ग ने कहा, आज हवा अच्छी है। हीरा दौड़ता हुआ आया। अंकल, उसने कहा, आप पूरी रात सोए थे ना? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस इतना ही। मूना ने दूर से देखा। वह समझ गई, आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आज सिर्फ मान लिया जाएगा। दोपहर को विवेक क्लिनिक आया। वह कुर्सी पर बैठा और कुछ नहीं बोला। मूना ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों चुप रहे। यह चुप्पी किसी बीमारी की नहीं थी, यह आराम की चुप्पी थी। शाम को आरती ने कहा, आज वह आदमी घर जैसा लग रहा है। मूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह अब अपने शरीर में लौट आया है। रात आई, गांव सो गया, और विवेक भी, बिना सोचे, बिना डर के। उस रात दिया नहीं जला, और किसी ने उसे याद भी नहीं किया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। उस रात मूना देर तक नहीं जगी। ये अपने आप में एक अजीब बात थी। आमतौर पर दिन भर के बाद जब सब सो जाते थे तभी मूना का मन जागता था। दिन में जो नहीं सोचा वह रात में उठकर बैठ जाता था। लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। आरती पहले ही सो चुकी थी, हीरा भी। घर में कोई आवाज नहीं थी। मूना ने खुद को बिस्तर पर लेटते हुए पाया। उसने कोई किताब नहीं उठाई, कोई नोट नहीं देखा, बस लेट गई। उसके मन में विवेक का चेहरा आया, लेकिन इस बार चिंता के साथ नहीं, बस एक हल्की तसल्ली के साथ। उसे याद आया कि कितने साल हो गए उसे पूरी नींद लिए, नींद जो सुबह में थकान छोड़ जाए। मूना ने खुद से कहा, आज बस सोना है। यह आदेश नहीं था,
यह अनुमति थी। नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन मूना बेचैन भी नहीं हुई। उसने अपनी सांसों को आने जाने दिया, बिना रोक टोक। उसे याद आया जब वह छोटी थी और आरती उसके साथ एक ही खाट पर सोती थी। दोनों के बीच बहुत कम जगह होती थी, लेकिन डर नहीं होता था। उसी याद में मूना की पलकों पर वजन आया। उस रात उसने सपना देखा। सपना बहुत छोटा था। वह किसी रास्ते पर चल रही थी। कोई मरीज नहीं, कोई पुकार नहीं, बस वह और रास्ता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज खिड़की से भीतर आ चुका था। मूना एक पल को घबरा गई। देर हो गई, उसने सोचा। फिर उसे याद आया आज कुछ भी देर नहीं है। वह उठी। उसके शरीर में दर्द नहीं था, मन में भारीपन नहीं था। यह सब उसे अजनबी लगा। रसोई में यह आरती पहले से थी। अरे, उसने कहा, आज तू अलग लग रही है। मूना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। हीरा आया। उसने माँ को ध्यान से देखा। माँ, उसने कहा, आप सोई थीं? मूना ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, उसने कहा, आज सोई थी। उस दिन मूना ने क्लिनिक में कम बात की, लेकिन हर बात पूरी थी। विवेक आया। उसने मूना को देखा। आप ठीक लग रही हैं, उसने कहा। मूना ने पहली बार यह वाक्य खुद के लिए स्वीकार किया। शाम को जब गांव सोने लगा तो मूना ने दिया जल्दी बुझा दिया। आज उसे जागकर कुछ साबित नहीं करना था। उस रात नींद आई, शांत, बिना सपनों के। और इस तरह इस गांव में एक और आदमी नहीं, एक और औरत अपनी नींद में लौट आई। आरती के जाने की सुबह कभी अचानक नहीं आती। वह पहले ही दिन घर में अपना सामान थोड़ा थोड़ा समेटने लगती है, जैसे मन को धीरे धीरे जाने की आदत डाल रही हो। उस दिन भी वह जल्दी उठ गई थी। आंगन में हल्की धूप उतर रही थी। मिट्टी अभी ठंडी थी। मूना ने रसोई से आवाज सुनी, बर्तन रखने की, चाय चढ़ने की। उसने बाहर आकर देखा आरती काम में लगी थी, जैसे हमेशा से यहीं रहती हो। इतनी जल्दी? मूना ने पूछा। आरती ने पीछे मुड़कर देखा। अगर देर करूंगी, उसने कहा, तो रुक जाऊंगी। मूना समझ गई, कुछ रुकने अच्छे नहीं होते। हीरा अभी सो रहा था। आरती ने उसे जगाया नहीं। वह बस दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शहर में उसे कभी नहीं मिलता। इसे यहीं रहने देना, आरती ने कहा। यह जगह इसे ठीक से बड़ा करेगी। मूना ने धीरे से कहा, और मुझे? आरती ने उसकी तरफ देखा। तुझे भी, उसने कहा। जब आरती जाने लगी तो गांव ने उसे रोका नहीं। किसी ने कहा नहीं रुक जाओ, क्योंकि यहां जाने वालों को भी सम्मान से जाने दिया जाता था। विवेक दूर खड़ा था। उसने आरती को सिर झुकाकर नमस्ते किया। आरती ने मुस्कुराकर कहा, अब पहरेदारी थोड़ी कम कर दीजिएगा। विवेक ने हल्की हंसी हंसी। रास्ते में आरती ने पीछे मुड़कर एक बार घर को देखा। कुछ नहीं कहा, बस देख लिया। उसके जाने के बाद घर में अचानक खालीपन नहीं आया, बस शोर कम हो गया। मूना देर तक आंगन में बैठी रही। उसने महसूस किया अब वह अकेली नहीं है, लेकिन अकेलापन भी डरावना नहीं है। हीरा उठा। मौसी चली गई, उसने पूछा। मूना ने सिर हिलाया। फिर आएंगी? हीरा ने पूछा। हाँ, मूना ने कहा, लेकिन अभी उनका जाना जरूरी था। उस दिन विवेक ने रात में टहलना नहीं किया। वह घर में ही रहा, और मूना ने पहली बार खुद को यह कहते सुना, आज सब ठीक है। रात आई, गांव सो गया, और उस नींद में कोई कमी नहीं थी। आरती चली गई थी, लेकिन जाते जाते वह मूना के भीतर एक जगह साफ कर गई थी, जहां अब थकान नहीं, बस सांस थी। हीरा अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि वह बड़ा हो गया हो, बस उसने कुछ चीजें देख ली थीं। आरती के जाने के बाद घर थोड़ा अलग हो गया था। खाली नहीं, बस धीमा। सुबह वही थी, धूप वही, चूल्हे की आंच वही, लेकिन आवाजें अब कम थीं। हीरा स्कूल से लौटा तो उसने देखा माँ आंगन में बैठी है। कुछ कर नहीं रही, बस बैठी है। यह दृश्य उसके लिए नया था। माँ, आप ठीक हैं? उसने पूछा। मूना ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने कहा, बस बैठी हूँ। हीरा वहीं बैठ गया। दोनों चुप रहे। पहले यह चुप्पी उसे अजीब लगती थी, अब नहीं। थोड़ी देर बाद विवेक वहां से गुजरा। उसने हीरा को देखा, मुस्कुराया। आज स्कूल कैसा था? उसने पूछा। हीरा ने कंधे उचका दिए। ठीक था। विवेक चला गया। हीरा ने माँ की तरफ देखा। विवेक अंकल अब रात में कम जागते हैं। मूना ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, क्योंकि अब उन्हें जागकर सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं लगती। हीरा ने उस बात को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसने महसूस किया जब बड़े लोग कम बोलते हैं तो उनके भीतर कुछ सुलझ रहा होता है। शाम को वह अकेला नदी के पास गया। पत्थर उठाए, पानी में फेंके। हर पत्थर के साथ एक लहर बनी।
फिर सब शांत हो गया। उसे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होगी, कुछ होता है फिर सब बैठ जाता है। रात को उसने माँ से पूछा, क्या बड़े लोग हमेशा थके रहते हैं? मूना ने थोड़ा सोचा। नहीं, उसने कहा, लेकिन वे थकान को छुपाना सीख लेते हैं। हीरा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। आप मत छुपाया करो, उसने कहा। मूना की आंखें कुछ पल के लिए नम हुईं। उस रात हीरा जल्दी सो गया और सोते सोते उसने यह समझ लिया कि सब कुछ पूछना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस साथ बैठकर समझी जाती हैं। गांव सो गया और उस नींद में एक बच्चा थोड़ा और समझदार हो गया। विवेक ने कभी इस गांव को छोड़ा हुआ नहीं माना था। वह बस यहां आकर रुक गया था, जैसे कोई चलते चलते किसी पेड़ की छांव में बैठ जाए और फिर उठने की जल्दी खुद भूल जाए। उस सुबह वह जल्दी उठा। नींद पूरी थी, शरीर हल्का था, लेकिन मन में एक अजीब सा वाक्य तैर रहा था, अब आगे क्या? यह सवाल पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि पहले हर रात बस काटनी होती थी। अब रातें कट नहीं रही थीं, वे पूरी हो रही थीं। विवेक बाहर निकला। गांव जाग रहा था, वही लोग, वही रास्ते, वही पहाड़। लेकिन आज यह सब उसे थोड़ा स्थिर लगा, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। और जब सब कुछ ठीक हो जाता यह तभी आदमी आगे देखने लगता है। उसने चाय की दुकान पर बैठते हुए कहा, कभी बाहर जाना पड़े तो रास्ता किधर से है? दुकानदार ने हैरानी से देखा। क्यों? उसने पूछा। विवेक ने कंधे उचका दिए। ऐसे ही, ये ऐसे ही बहुत कुछ था। दोपहर में वह क्लिनिक गया। मूना लिख रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। आज कुछ और लग रहा है, उसने कहा। विवेक ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा था। वह रुका। अगर कभी यहां से बाहर जाना पड़े तो वाक्य पूरा नहीं हुआ। मूना ने कलम रख दी। वह चुप रही, फिर बोली, जरूरी नहीं कि सोचना जाना ही हो। विवेक ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, लेकिन सोचना भी पहले मुमकिन नहीं था। मूना समझ गई। अब वह आदमी भाग नहीं रहा था, वह देख रहा था। शाम को विवेक नदी के पास गया, वही जगह जहां हीरा पत्थर फेंकता था। उसने भी एक पत्थर उठाया, पानी में फेंका, लहर बनी, फिर सब शांत। उसे लगा अगर वह चला भी गया तो यह गांव ऐसे ही रहेगा, और शायद यही सबसे बड़ी सुकून की बात थी। रात को विवेक देर तक जागा, लेकिन बेचैनी नहीं थी। वह बस विचारों के साथ बैठा था। उसने सोचा, क्या जाना धोखा होगा या क्या रुकना अब जरूरी नहीं। उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन यह सवाल पहली बार डरावना नहीं था, और यही एक नई शुरुआत थी। गांव सो गया और विवेक ने दिया बुझा दिया। आज उसे रात से कुछ भी छुपाना नहीं था। हीरा को यह बात किसी ने बताई नहीं थी, उसने खुद महसूस की थी। बड़े लोग जब अचानक कम बोलने लगते हैं तो उनके भीतर कुछ चल रहा होता है। उस दिन विवेक देर तक नदी के पास बैठा रहा। हीरा ने उसे दूर से देखा। वह दौड़कर नहीं गया, वह धीरे धीरे गया, जैसे जानता हो कि आज पास जाने से पहले कदमों को भी समझदार होना चाहिए। अंकल, हीरा ने कहा, आप कहीं जाने वाले हैं? सवाल सीधा था। विवेक चौंका नहीं। उसने पत्थर पानी में फेंका, फिर कहा, पता नहीं। हीरा वहीं बैठ गया। उसने भी एक पत्थर उठाया। अगर आप चले गए, उसने कहा, तो रात को कौन जागेगा? विवेक मुस्कुराया। अब रात खुद संभल जाती है, उसने कहा। हीरा ने पानी को देखा। मौसी भी चली गई थी, उसने कहा, लेकिन घर वैसा ही है। विवेक ने बच्चे की तरफ देखा। यह बात उसे किसी बड़े ने नहीं सिखाई थी, यह समझ अपने आप आई थी। अगर मैं जाऊं, विवेक ने कहा, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? हीरा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, थोड़ा। लेकिन, विवेक ने पूछा, लेकिन अगर आप ठीक रहने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है। यह जवाब बहुत बड़ा था। विवेक ने पहली बार जाने को अपराध नहीं माना। शाम को हीरा घर लौटा। माँ चूल्हे के पास थी। माँ, उसने कहा, लोग जाते क्यों हैं? मूना ने आग धीमी की। कभी कभी रुकना पूरा हो जाता है, उसने कहा। हीरा ने यह बात अपने भीतर रख ली। रात को हीरा देर तक जागा रहा। उसने खिड़की से विवेक का घर देखा। दिया नहीं जला था, लेकिन अंधेरा डरावना नहीं था। उसने सोचा, शायद जब कोई ठीक हो जाता है तो उसे जागने की जरूरत नहीं रहती। और इसी सोच के साथ हीरा सो गया, बिना सवाल। उस रात विवेक भी गहरी नींद सोया, और पहली बार उसने सपना देखा, खुद को चलते हुए, भागते हुए नहीं, बस चलते हुए। विवेक ने उस सुबह कुछ अलग महसूस किया। कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक स्थिरता, जैसे मन ने अपने लिए एक कुर्सी खींच ली हो और बैठ गया हो। वह बाहर निकला। हवा साफ थी। पहाड़ वैसे ही खड़े थे जैसे हमेशा।
लेकिन आज विवेक उन्हें देख नहीं रहा था, वह अपने भीतर देख रहा था। वह सीधे क्लिनिक गया। मूना लिख रही थी, हीरा पास में चित्र बना रहा था। विवेक ने कुर्सी खींची, बैठ गया। मैंने सोचा है, उसने कहा। यह वाक्य घोषणा नहीं था, यह डराने वाला भी नहीं था, यह बस एक सूचना थी। मूना ने कलम रख दी। उसने पूरी तरह विवेक की तरफ देखा। मैं कुछ समय के लिए यहां से बाहर जाऊंगा, विवेक ने कहा। उसकी आवाज साफ थी, न तेज न धीमी। हीरा ने चित्र बनाना रोक दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मूना ने एक पल सोचा, फिर कहा, कब? अभी नहीं, विवेक ने कहा, लेकिन जल्द। मूना ने सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। लौटोगे? उसने पूछा। विवेक ने पहली बार इस सवाल पर मुस्कुराया। पता नहीं, उसने कहा, लेकिन अब न लौट पाने का डर नहीं है। हीरा ने धीरे से पूछा, आप हमें भूल जाएंगे? विवेक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने कहा, कुछ जगहें भूली नहीं जाती। उस दिन गांव में यह बात फैल नहीं गई, लेकिन जिनको जानना था वे समझ गए। शाम को विवेक नदी के पास गया। इस बार अकेला नहीं। मूना दूर खड़ी थी, हीरा पास बैठा था। तीनों पानी को देख रहे थे। जब मैं आया था, विवेक ने कहा, तो मैं भाग रहा था। अब? मूना ने पूछा। अब मैं चलना चाहता हूं, विवेक ने कहा। हीरा ने पत्थर पानी में फेंका। लहर बनी। फिर सब शांत। रात को विवेक ने अपने घर में दिया जलाया, फिर उसे खुद बुझाया। आज यह आदत नहीं थी, यह चयन था। उसने अपने कपड़े समेटे, थोड़े से। उसे बहुत कुछ साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। नींद आई, शांत, बिना सपनों के। और इस तरह विवेक ने अपने फैसले को पहली बार जीना शुरू किया। गांव में बातें तेजी से नहीं फैलती। यहां शब्द हवा में नहीं उड़ते, जमीन पर धीरे धीरे चलते हैं। विवेक के जाने की बात भी ऐसे ही चली। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई सभा नहीं बैठी। बस लोगों ने उसकी चाल में हल्का सा बदलाव देख लिया। चाय की दुकान पर उस दिन बातें कम थीं। दुकानदार ने विवेक को देखा और कहा, आजकल आप कम बैठे रहते हैं। विवेक ने सिर हिलाया। चलना जरूरी हो गया है, उसने कहा। दुकानदार ने और कुछ नहीं पूछा। उसने चाय थोड़ी ज्यादा मीठी कर दी। बूढ़ी अम्मा जो हर सुबह मंदिर जाती थी, उसने विवेक को रास्ते में रोक लिया। तुम्हारी रातें अब शांत हैं, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, यह आशीर्वाद था। विवेक ने सिर झुका लिया। हाँ, उसने कहा, अब हैं। गांव के लोग उससे चिपके नहीं। किसी ने कहा नहीं, यहीं रहो, क्योंकि यहां रुकना भी अपनी मर्जी से होता है और जाना भी। मूना ने यह सब दूर से देखा। उसे लगा वह गांव को ठीक से समझ पाई है। यह गांव किसी को अपने पास बांधता नहीं, बस ठहरने देता है। हीरा स्कूल से लौटकर सीधे विवेक के घर गया। वह अंदर गया। चारों तरफ शांति थी। खाट, खिड़की, दीवार, सब वही। आप सच में जाने वाले हैं? उसने पूछा। विवेक ने कपड़ा मोड़ते हुए कहा, हाँ। कब? हीरा ने पूछा। जब रास्ता खुद सामने आ जाएगा, विवेक ने कहा। हीरा ने कुछ नहीं कहा। वह बाहर आया। उसने देखा गांव वैसे ही है, जैसे कोई अपनी सांस रोककर किसी को जाते देख रहा हो, लेकिन रो नहीं रहा। शाम को मूना विवेक के पास आई। सब ठीक है? उसने पूछा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, गांव ने मुझे जाने दिया। मूना ने धीरे से कहा, यहाँ यही सबसे बड़ी बात है। उस रात विवेक ने घर की खिड़की खुली रखी। हवा भीतर आई, नींद भी। गांव सो गया। और पहली बार किसी ने यह नहीं सोचा कौन जाग रहा है, क्योंकि अब सब ठीक था। वह सुबह बहुत साधारण थी। इतनी साधारण कि अगर किसी को पता न हो तो वह इसे किसी और दिन से अलग न कर पाए। सूरज उसी पहाड़ के पीछे से निकला। पक्षियों ने उसी पेड़ पर पहली आवाज की। हवा ने उसी रास्ते पर धूल उठाई। बस विवेक थोड़ा पहले जाग गया। उसने आखिरी बार उस कमरे को देखा जहां उसने इतनी रातें काटी थीं। खाट वैसी ही थी, दीवारें वैसी ही। खिड़की से आती रोशनी अब डर नहीं लगती थी। उसने दिया नहीं जलाया, अब जरूरत नहीं थी। उसका सामान बहुत कम था। कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और एक छोटा पत्थर जो हीरा ने उसे दिया था। वह बाहर निकला। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कोई दौड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं। सबसे पहले उसे बूढ़ी अम्मा मिली। वह मंदिर जा रही थी। उसने विवेक को देखा और रुक गई। रास्ता हल्का हो, उसने कहा। विवेक ने सिर झुकाया। चाय की दुकान खुल चुकी थी। दुकानदार ने बिना पूछे एक कप चाय रख दी। विवेक ने चाय पी। यह अलविदा की चाय नहीं थी, यह चलने से पहले की साधारण चाय थी। मूना क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न दवा न कागज, बस वह खुद। ठीक से चलना, उसने कहा। विवेक ने सिर हिलाया और उसने पूछा। मूना ने थोड़ा सोचा,
अगर थक जाओ, उसने कहा, तो रुक जाना। हीरा स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने विवेक की तरफ देखा। आप लौटेंगे? उसने पूछा। विवेक ने घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखा। अगर लौटना जरूरी हुआ, उसने कहा, तो रास्ता मुझे वापस ले आएगा। हीरा ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। उस पर एक अधूरा सा चित्र था, एक आदमी चलते हुए। इसे रख लेना, उसने कहा। विवेक ने चित्र को बहुत ध्यान से मोड़ा और डायरी में रख दिया। गांव के किनारे रास्ता शुरू होता था। विवेक वहां तक धीरे धीरे चला। किसी ने पीछे से आवाज नहीं दी, किसी ने हाथ नहीं हिलाया। यहां जाने वाले को रोका नहीं जाता। वह रुका, एक पल के लिए पीछे मुड़कर गांव को देखा। उसे कुछ कहना नहीं था। फिर वह चल पड़ा। कदम हल्के थे, पीठ सीधी। गांव उसके पीछे वैसा ही रहा, सांस लेता हुआ, शांत। और विवेक रास्ते पर था, भागता नहीं, छुपता नहीं, बस चलता हुआ। विवेक के जाने के बाद गांव वैसा ही रहा। सूरज उसी समय निकला, हवा उसी तरह चली, लोग उसी रास्ते से गुजरे जिससे हर रोज गुजरते थे। किसी के कदम अचानक नहीं रुके। किसी ने यह नहीं कहा आज कुछ अलग है। लेकिन फर्क ऐसे नहीं आता, वह ध्यान से देखने पर दिखता है। पहली रात गांव वैसे ही सो गया। कुत्ते भौंके नहीं, दिए जले नहीं, और किसी ने यह नहीं सोचा कि कौन जाग रहा है। मूना देर तक क्लिनिक में बैठी रही। वह जानती थी आज विवेक नहीं आएगा। फिर भी वह उठी नहीं। उसे महसूस हुआ किसी के न आने की आदत भी एक तरह की उपस्थिति होती है। हीरा ने उस रात खिड़की से बाहर देखा। विवेक का घर अंधेरे में था। वह डरावना नहीं था, बस खामोश था। माँ, हीरा ने पूछा, जब कोई चला जाता है तो क्या उसकी जगह खाली रहती है? मूना ने थोड़ा सोचा। नहीं, उसने कहा, वह जगह याद बन जाती है। अगली सुबह हीरा स्कूल गया। रास्ते में उसने विवेक को नहीं देखा, लेकिन उसने अपनी चाल धीमी रखी, जैसे कोई चलते चलते किसी के साथ ताल मिला रहा हो। चाय की दुकान पर दुकानदार ने एक कुर्सी खाली छोड़ी। कोई आदेश नहीं था, कोई नियम नहीं, बस हाथ अपने आप वहां तक नहीं गया। बूढ़ी अम्मा मंदिर गई। उसने पीछे मुड़कर रास्ता देखा, फिर आगे बढ़ गई। गांव में कोई शोक नहीं था, कोई उत्सव भी नहीं, बस एक हल्की सी खाली जगह सबके भीतर अपनी जगह बना रही थी। मूना ने उस दिन क्लिनिक जल्दी बंद किया। वह घर आई, आंगन में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, सब ठीक है, और यह झूठ नहीं था। रात आई, गांव सो गया, और उस नींद में एक आदमी की जागी हुई रातें अब जरूरी नहीं थीं, लेकिन वे बेमतलब भी नहीं थीं। वे अपना काम कर चुकी थीं। और इसी तरह विवेक के जाने के बाद गांव में कुछ भी टूटा नहीं, बस लोगों ने थोड़ा और अंदर देखना सीख लिया। रास्ता गांव से निकलते ही थोड़ा सख्त हो गया था। मिट्टी की जगह कंकड़ आ गए थे। हवा में पहाड़ों की नमी कम थी। विवेक चलता रहा। उसने पीछे मुड़कर बार बार नहीं देखा। गांव उसके भीतर चल रहा था। पहली रात वह एक छोटे से ढाबे में रुका। कमरा तंग था, दीवारें पतली, बाहर गाड़ियों की आवाज। वह लेटा, आंखें बंद किंग। नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन डर भी नहीं आया। बस एक नई आवाज मन में बैठ गई। उसने खुद से कहा, यह भी ठीक है। नींद धीरे धीरे आई, बीच बीच में टूटी, लेकिन टूटी नींद अब सजा नहीं थी। सुबह वह उठा। शरीर थोड़ा भारी था, लेकिन मन स्थिर। उसने चाय पी, रास्ते पर फिर चला। दूसरे दिन शहर दिखाई दिया, ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, लोगों की जल्दी। विवेक ने खुद को धीमा रखा। उसे एहसास हुआ नींद अब जगह पर निर्भर नहीं थी, वह अपने भीतर एक कोना बना चुकी थी। रात को उसने एक सस्ता कमरा लिया। बाहर शोर था। उसने खिड़की बंद नहीं की। उसने खुद से कहा, जो आए आने दो। नींद आई, पूरी नहीं, लेकिन सच्ची। सुबह उसे अपनी पत्नी याद आई, दुख के साथ नहीं, बस एक तस्वीर की तरह। वह मुस्कुराया। विवेक ने समझ लिया, अब नींद डर से नहीं भागेगी, और जागना सजा नहीं रहेगा। और इसी समझ के साथ वह दुनिया में फिर से चलने लगा। गांव में दिन अब भी उसी तरह खुलते थे। धूप वही थी, हवा वही, लेकिन कुछ आदतें खुद बदल गई थीं। मूना सुबह थोड़ी देर से उठने लगी थी। यह आलस नहीं था, यह भरोसा था। अब उसे यह डर नहीं रहता था कि अगर वह देर से उठी तो कुछ बिगड़ जाएगा। हीरा स्कूल जाने से पहले कुछ पल खिड़की के पास खड़ा रहता। वह बाहर देखता, रास्ता खाली होता, फिर वह जूते पहन लेता। आज देर हो रही है? मूना पूछती। नहीं, हीरा कहता, बस देख रहा था। मूना समझ जाती, कुछ देखने के लिए देखा जाना जरूरी नहीं होता। क्लिनिक में लोग आते रहे, बीमारियां वही थीं, दर्द भी वही, लेकिन मूना अब हर दर्द को अपने भीतर नहीं रखती थी।
वह सुनती थी लेकिन जमा नहीं करती थी। एक दिन एक आदमी आया, कहा मुझे नींद नहीं आती। मूना ने उसकी आंखों में देखा, वह वही आंखें थीं जो कभी विवेक की थीं। कब से? मूना ने पूछा। काफी समय से, उस आदमी ने कहा। मूना ने कोई दवा नहीं दी, उसने बस कहा आज यहां बैठिए। कुछ देर हीरा बाहर खेल रहा था। उसने उस आदमी को देखा और पहली बार उसे यह समझ आया विवेक अकेला नहीं था। शाम को मूना और हीरा नदी के पास गए, वही जगह जहां विवेक बैठता था। आपको उनकी याद आती है? हीरा ने पूछा। मूना ने पानी की तरफ देखा। हाँ, उसने कहा, लेकिन दुख की तरह नहीं। हीरा ने पत्थर फेंका, लहर बनी। तो कैसी? उसने पूछा। जैसे कोई सही समय पर दरवाजा बंद कर गया हो, मूना ने कहा। रात को गांव सो गया, कोई दिया नहीं जला और किसी को उसकी कमी नहीं लगी। लेकिन हीरा ने सोते समय अपने तकिए के नीचे विवेक का दिया हुआ पत्थर रख लिया। मूना ने यह देखा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी वजह से हम जो बनते हैं वह रह जाता है। और इस तरह विवेक के बिना भी गांव चलता रहा, शांत, धीमा, पूरा। वह दोपहर बिल्कुल साधारण थी, इतनी साधारण कि कोई उसे याद रखने की जरूरत महसूस न करे। मूना क्लिनिक में बैठी थी, खिड़की खुली थी, हवा धीमी थी। हीरा बाहर पेड़ के नीचे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। अक्षर टेढ़े थे लेकिन मन सीधा। तभी डाकिया आया। गांव में डाक हर रोज नहीं आती थी, और जब आती थी तो लोग पहले नाम नहीं पूछते थे, वे पहले लिफाफे को देखते थे। मूना ने लिफाफा हाथ में लिया। उस पर विवेक का नाम नहीं था, बस एक जगह का नाम था जो गांव से काफी दूर था। लिखावट सीधी थी, थोड़ी अनजान, लेकिन जल्दबाज नहीं। मूना ने लिफाफा खोला नहीं, उसने पहले हीरा को बुलाया। इधर आओ, उसने कहा। हीरा दौड़ता हुआ आया। उसने लिफाफे को देखा। यह किसका है? उसने पूछा। मूना ने धीरे से कहा, पढ़कर पता चलेगा। उन्होंने क्लिनिक का दरवाजा आधा बंद कर दिया। बाहर की आवाजें धीमी हो गईं। मूना ने खत खोला। अंदर एक पन्ना था, बहुत साफ नहीं, थोड़ा मुड़ा हुआ, लेकिन शब्द साफ थे। विवेक ने लिखा था, मैं ठीक हूं, यहाँ रातें अलग हैं लेकिन अब अजनबी नहीं लगती। कभी कभी नींद टूट जाती है लेकिन डर नहीं आता। मैंने समझ लिया है, नींद पूरी न भी हो तो जिंदगी अधूरी नहीं होती। हीरा से कहना, पत्थर अभी भी मेरी जेब में है, और आपसे धन्यवाद कहना नहीं, बस यह बताना था कि अब मैं रुक नहीं रहा, चल रहा हूं। मूना ने खत पूरा पढ़ लिया। उसने दोबारा नहीं पढ़ा। कुछ शब्द एक बार में ही काफी होते हैं। हीरा चुप था। उसने मेरा नाम लिखा, उसने धीरे से कहा। मूना ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, लिखा है। हीरा ने लिफाफा हाथ में लिया, उसे सूंघा। इसमें रास्ते की गंध है, उसने कहा। मूना मुस्कुराई। शाम को मूना नदी के पास गई। खत उसके हाथ में था। उसने विवेक की आवाज अपने भीतर सुनी, न साफ न भारी, बस मौजूद। उस रात मूना ने खत तकिए के नीचे रखा। नींद शांत आई और गांव वैसा ही सो गया। लेकिन अब उस नींद में एक रास्ता भी था जो कहीं बाहर जाता था और कहीं भीतर लौटता था। खत पढ़े जाने के बाद हीरा पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि वह उदास हो गया हो, बस उसकी आंखों में कुछ और आ गया था, जैसे कोई खिड़की थोड़ी और खुल गई हो। अगली सुबह वह जल्दी उठा। स्कूल जाने से पहले उसने अपने बैग में कागज और पेंसिल ज्यादा रख ली। उसे नहीं पता था कि वह क्या लिखेगा, बस यह पता था कि लिखना जरूरी है। रास्ते में वह रुका। विवेक के घर के सामने। घर बंद था, लेकिन वीरान नहीं, जैसे कोई कुछ देर के लिए बाहर गया हो। स्कूल में अध्यापक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चों ने जाने पहचाने जवाब दिए, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई फौजी। हीरा चुप रहा। अध्यापक ने उसकी तरफ देखा। तुम? उन्होंने पूछा। हीरा ने धीरे से कहा, मैं चलना चाहता हूं। क्लास में हल्की हंसी हुई, लेकिन अध्यापक नहीं हंसे। कहाँ? उन्होंने पूछा। हीरा ने थोड़ा सोचा। जहां तक रास्ता ले जाए, उसने कहा। शाम को वह मां के पास बैठा। उसने खत फिर निकाला, बहुत ध्यान से। हर शब्द उसे नया लग रहा था। मां, उसने पूछा, क्या चलना भी काम होता है? मूना ने उसकी तरफ देखा। अगर चलने से तुम खुद को समझो, उसने कहा। तो हाँ। हीरा ने यह बात अपने भीतर रख ली। रात को उसने सपना देखा। सपने में वह और विवेक एक ही रास्ते पर चल रहे थे, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, बस साथ। सुबह वह मुस्कुराते हुए उठा। उस दिन के बाद हीरा ने रास्तों को ध्यान से देखना शुरू किया। कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन रुकता है, कौन लौटता है।
उसे समझ आने लगा जाना छोड़ना नहीं होता, कभी कभी वह खुद को पाने का तरीका होता है। मूना यह सब दूर से देख रही थी। उसने कुछ नहीं रोका, क्योंकि वह जानती थी बच्चों को डर नहीं दिशा चाहिए। और विवेक का खत अब एक याद नहीं था, वह एक दरवाजा बन चुका था। उस रात मूना देर तक नहीं जगी, और यह बात अब अजीब नहीं लगती थी। घर में सब अपनी जगह थे। हीरा सो चुका था, खिड़की खुली थी, हवा धीमी थी। मूना बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद अभी आई नहीं थी। उसके भीतर एक सवाल धीरे धीरे जगह बना रहा था। सवाल तेज नहीं था, वह डराता नहीं था, वह बस ठहरा हुआ था। क्या मैं यही हूं? यह सवाल पहले भी आया था, लेकिन पहले उसके साथ थकान आती थी, आज नहीं। मूना ने अपनी जिंदगी को पीछे से देखा। डॉक्टर बनना, गांव में रुक जाना, एक अकेली मां होना, यह सब उसने मजबूरी में नहीं किया था। लेकिन यह भी सच था कि उसने कभी यह नहीं पूछा था और क्या। वह उठकर बैठ गई, डायरी निकाली। बहुत समय बाद उसने उसमें कुछ लिखा। अगर मैं अब सिर्फ सबके लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ करूं तो क्या वह गलत होगा? उसने पन्ना बंद कर दिया। उसे जवाब अभी नहीं चाहिए था। अगली सुबह मूना हल्की लग रही थी। काम वही था, लोग वही, लेकिन उसके भीतर एक कोना जाग गया था। क्लिनिक में उस दिन एक औरत आई। उसने कहा, मुझे लगता है मैं कहीं रुक गई हूं। मूना ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने खुद को उस वाक्य में देखा। रुकना भी कभी कभी जरूरी होता है, मूना ने कहा, लेकिन हमेशा नहीं। शाम को मूना नदी के पास गई, वही जगह जहां उसने विवेक को अलविदा कहा था। पानी धीरे बह रहा था। उसने खुद से कहा, मैं भाग नहीं रही हूं, लेकिन क्या मैं चलना चाहती हूं? इस सवाल में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। रात को मूना जल्दी सो गई और नींद गहरी आई। सपने में उसने खुद को एक रास्ते पर चलते देखा। हीरा पीछे था, डरा हुआ नहीं। सुबह उसने आंख खोली और पहली बार उसने यह महसूस किया, रुकना अब आदत नहीं रहा, वह एक चुनाव बन रहा था। और यही बदलाव की शुरुआत थी। आरती को मूना ने फोन किया था, बिना किसी वजह के, न कोई बीमारी, न कोई जरूरी खबर। बस कहा था आज बात करने का मन है। आरती ने पहले कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, फिर हंसकर बोली, अब तू भी बिना वजह फोन करने लगी। मूना भी हल्का सा हंसी। फोन के उस पार शहर की आवाजें थीं, हॉर्न, बर्तन, टीवी, और इस तरफ गांव की शांत सांसें। तू ठीक है? आरती ने पूछा। यह सवाल रोज पूछा जाता है, लेकिन आज उसमें आदत नहीं थी। मूना ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं सोच रही हूं। आरती चुप हो गई। बहनें चुप्पी को पहचान लेती हैं। किस बारे में? आरती ने पूछा। अपने बारे में, मूना ने कहा। फोन के उस पार कुछ सेकंड सिर्फ सांसें थीं, और आरती ने पूछा, और यह कि मैं कब से खुद से कुछ नहीं पूछ रही। आरती ने धीरे से कहा, अब पूछ रही है? हाँ, मूना ने कहा, और डर नहीं लग रहा। आरती ने लंबी सांस ली। मुझे लगता था तू बहुत मजबूत है, उसने कहा। मैं मजबूत थी, मूना ने कहा, लेकिन थकी हुई भी। यह वाक्य आरती को चुप करा गया। तू जानती है, आरती ने कहा, मैं शहर में रहते हुए भी कभी कभी खुद को गुम महसूस करती हूँ। मूना को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, बस थोड़ी राहत हुई। हम दोनों, मूना ने कहा, किसी न किसी तरह रुक गई हैं, लेकिन अलग अलग जगह, आरती ने जोड़ा। दोनों हंसी, हल्की हंसी। अगर तू कुछ बदलना चाहे, आरती ने कहा, तो क्या बदलेगी? मूना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ शांत खड़े थे। मैं खुद को और सुनना चाहती हूँ, मूना ने कहा, और यह जानना कि मैं सिर्फ डॉक्टर और माँ ही नहीं हूँ। आरती ने धीरे से कहा, यह गलत नहीं है, मुझे पता है, मूना ने कहा, लेकिन पहली बार मैं यह बात खुद से बिना अपराध बोध के कह पा रही हूँ। फोन के उस पार आरती की आवाज थोड़ी नम हो गई। काश, उसने कहा, हम यह बात पहले कर पाते। शायद तब हम तैयार नहीं थे, मूना ने कहा। बात खत्म करते समय आरती ने कहा, जो भी कर, हीरा को अपने साथ रख। मूना मुस्कुराई। वह मेरे साथ ही है, उसने कहा, हर रास्ते पर। फोन कट गया। घर फिर शांत हो गया, लेकिन यह पुरानी शांति नहीं थी। यह किसी दरवाजे के खुलने के बाद की शांति थी। मूना ने उस रात बहुत चैन से नींद ली, और सपने में उसने खुद को दो रास्तों के बीच खड़ा देखा। कोई डर नहीं, बस एक हल्की मुस्कान। मूना ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई जिसे दीवार पर टांगा जाए। उसने बस अपनी सुबह थोड़ी बदल दी। पहले वह उठते ही काम के बारे में सोचती थी, आजकल उठते ही खिड़की खोलती थी। पहाड़ वहीं थे, हवा वही, लेकिन अब वह उन्हें देखने के लिए रुकती थी।
उस दिन उसने चाय धीरे पी, न चलते हुए न लिखते हुए, बस बैठकर। हीरा ने यह नोटिस किया। आज आप जल्दी नहीं हैं, उसने कहा। मूना ने मुस्कुराकर कहा, आज जल्दी नहीं है। क्लिनिक में उसने एक कुर्सी बाहर रख दी। पहले मरीज भीतर आते थे, अब कुछ लोग बाहर बैठकर बात करने लगे। किसी ने कहा, यहाँ बैठकर मन हल्का लगता है। मूना ने कुछ नहीं कहा। उसने यह कुर्सी इलाज के लिए नहीं रखी थी। दोपहर में उसने क्लिनिक थोड़ा पहले बंद किया, न किसी वजह से, बस क्योंकि वह चाहती थी। वह नदी तक पैदल गई, जल्दी नहीं, रास्ते में रुक रुक कर देखते हुए। उसने देखा जब वह धीमी चलती है तो गांव उससे बात करता है। शाम को उसने हीरा के साथ खाना बनाया। पहले वह पास बैठकर होमवर्क देखती थी, आज उसने आटा गूंधा। हीरा ने हंसते हुए कहा, आप थक जाएंगी। मूना ने हंसकर जवाब दिया, थकना अब बुरा नहीं लगता। रात को उसने डायरी फिर खोली। आज कोई सवाल नहीं लिखा, बस एक वाक्य, मैं यहाँ हूँ। नींद आई बिना देर किए। अगले दिन फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। बस मूना ने किसी एक मरीज से थोड़ा कम सुना और खुद से थोड़ा ज्यादा, और यही असल बदलाव था। हीरा ने स्कूल में एक निबंध लिखा। विषय था मेरा घर। उसने लिखा, मेरा घर एक जगह नहीं है, वह समय है जब माँ बैठकर चाय पीती है। मूना ने वह निबंध पढ़ा, कुछ देर कुछ नहीं बोली, फिर हीरा को सीने से लगा लिया। उस रात उसने यह समझ लिया, बड़ी जिंदगी किसी एक दिन नहीं बदलती, वह छोटी आदतों में धीरे धीरे घर बनाती है। वह आदमी दोपहर के समय आया, जब धूप सबसे ज्यादा साफ होती है और लोग अपने दर्द कम बोलते हैं। उसकी उम्र लगभग विवेक जितनी ही थी, लेकिन चाल में वह ठहराव नहीं था। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिखती थी। मूना ने उसे देखते ही कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी, कुछ बातें नाम पूछने से पहले समझ में आ जाती हैं। वह आदमी कुर्सी पर बैठा, हाथों को आपस में मसलता रहा। मुझे नींद नहीं आती, उसने कहा। यह वाक्य मूना ने पहले भी सुना था। कब से? मूना ने पूछा। ठीक से याद नहीं, उसने कहा। शायद तब से जब सब ठीक दिखने लगा। मूना ने ध्यान से देखा। यह वही मोड़ था जहां विवेक कभी खड़ा था। रात में क्या करते हैं? मूना ने पूछा। सब कुछ, उस आदमी ने कहा। और कुछ भी नहीं। मूना ने उसे दवा नहीं दी। उसने क्लिनिक के बाहर रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर वहां बैठिए, उसने कहा। वह आदमी हैरान हुआ। बस? उसने पूछा। अभी के लिए हाँ, मूना ने कहा। वह बाहर बैठ गया। थोड़ी देर में हीरा वहां आ गया। उसने उस आदमी को देखा। आप भी रात में जागते हैं? उसने पूछा। वह आदमी थोड़ा हंसा। हाँ, उसने कहा। अकेले? हीरा ने पूछा। वह आदमी कुछ नहीं बोला। हीरा ने जेब से एक पत्थर निकाला। इसे रख लो, उसने कहा। यह काम आता है। मूना दूर से यह सब देख रही थी। उसके भीतर कुछ हिला। शाम को वह आदमी फिर अंदर आया। मुझे आज पहली बार जल्दी जाने का मन नहीं हुआ, उसने कहा। मूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नींद का इलाज हमेशा बिस्तर में नहीं होता। वह आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गया। उस रात मूना देर तक जागी, लेकिन बेचैनी में नहीं। उसने यह समझ लिया, विवेक गया है, लेकिन उसकी कहानी रुकी नहीं है। कभी कभी कोई आदमी नहीं लौटता, लेकिन जो वह सिखा जाता है वह लौटता रहता है। उस आदमी का नाम मूना ने नहीं पूछा था, और उसने बताया भी नहीं। कुछ लोग नाम से पहले सांस देना चाहते हैं। वह शाम को अपने कमरे में लौटा। कमरा वही था, 4 दीवारें, एक खिड़की, एक बिस्तर, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग था। पहले वह लेटते ही छत को घूरता था, घड़ी की आवाज गिनता था। आज उसने खिड़की खोली, हवा अंदर आई। उसने हीरा का दिया हुआ पत्थर हथेली में रखा। उसे नहीं पता था कि यह क्या करेगा, लेकिन उसे यह पता था यह कुछ मांग नहीं रहा। वह लेटा। नींद नहीं आई, लेकिन घबराहट भी नहीं आई। उसने उठकर पानी नहीं पिया, फोन नहीं देखा। वह बस लेटे लेटे सांसों को आने जाने दिया। रात लंबी थी, लेकिन भारी नहीं। बीच में उसे एक सपना आया, बहुत छोटा। वह किसी कुर्सी पर बैठा है, बाहर धूप है, बस इतना। सुबह जब वह उठा तो शरीर थका था, लेकिन मन पहले जितना टूटा नहीं था। वह सीधे क्लिनिक आया। मूना बाहर की कुर्सी साफ कर रही थी। कैसी रही रात? उसने पूछा। नींद कम आई, उस आदमी ने कहा, लेकिन डर नहीं आया। मूना ने सिर हिलाया। यही शुरुआत है, उसने कहा। वह आदमी कुछ देर बाहर बैठा रहा, फिर बोला, आप अलग तरह की डॉक्टर हैं। मूना मुस्कुराई। मैं अब खुद को भी देखती हूं, उसने कहा। उस दिन मूना ने एक बात साफ समझ ली, वह अब सिर्फ बीमारी नहीं देखती, वह रात को देखती है,
शाम को हीरा आया। वह आदमी ठीक लग रहा था, उसने कहा। मूना ने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक होना एक दिन की बात नहीं, उसने कहा, लेकिन शुरुआत एक पल से होती है। रात को गांव सो गया और कहीं एक आदमी बिना डरे जागा रहा। और यह कोई हार नहीं थी, यह ठहराव था। वह आदमी अब हर दिन नहीं, लेकिन अक्सर आने लगा था। कभी सुबह, कभी शाम, कभी सिर्फ बैठने, कभी कुछ कहने। उसके कदम अब उतने हड़बड़ाए हुए नहीं थे। उस दिन वह देर तक बाहर वाली कुर्सी पर बैठा रहा। मूना अंदर काम करती रही। दोनों के बीच दरवाजा खुला था। यह खुलापन अब एक आदत बन गया था। आपने मेरा नाम नहीं पूछा, उस आदमी ने अचानक कहा। मूना ने उसकी तरफ देखा। अगर आप बताना चाहें, उसने कहा, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया। मेरा नाम अनिरुद्ध है, उसने कहा। नाम कहते समय उसकी आवाज हल्की हो गई। मूना ने सिर हिलाया। अच्छा नाम है, उसने कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अनिरुद्ध बोला, मैं पहले हर रात खुद से लड़ता था। मूना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी अब कहानी खुद रास्ता ढूंढ रही है। मुझे लगता था अगर मैं सो गया तो सब बिखर जाएगा, अनिरुद्ध ने कहा। यह वाक्य बहुत जाना पहचाना था। और अब? मूना ने पूछा। अब? अनिरुद्ध ने कहा, मैं बिखरने से इतना नहीं डरता। मूना ने धीरे से सांस ली। उसे विवेक याद आया। आप यहां कब तक रहेंगी? अनिरुद्ध ने पूछा। यह सवाल अचानक नहीं था। मूना ने पहली बार बिना घबराए कहा, पता नहीं। अनिरुद्ध ने हैरानी से देखा। यह जवाब डराता नहीं, उसने पूछा। पहले डराता था, मूना ने कहा। अब नहीं। उस शाम मूना घर लौटी तो उसने खुद से पूछा, क्या वह हमेशा यहीं रहेगी? जवाब अभी नहीं आया। और यही ठीक था। हीरा ने मां को देखा। आप आज काफी देर चुप थीं, उसने कहा। हाँ, मूना ने कहा। किसी की कहानी पूरी सुन रही थी। और अपनी? हीरा ने पूछा। मूना मुस्कुराई। वह भी, उसने कहा। उस रात मूना को सपना आया। वह किसी स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन आई, रुकी। वह चढ़ी नहीं, लेकिन डर भी नहीं लगा। सुबह उसने आंख खोली और यह महसूस किया अब उसकी नींद किसी एक जगह से बंधी नहीं है। गांव अब भी वही था, लेकिन मूना अब वही नहीं थी। और इसी बदलाव के साथ कहानी एक नए मोड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। विचार कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह अक्सर खिड़की से झांकता है। मूना के पास भी यह विचार ऐसे ही आया। वह उस सुबह क्लिनिक में अकेली बैठी थी। अनिरुद्ध नहीं आया था। हीरा स्कूल में था। गांव अपने काम में लगा था। मूना ने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। मरीजों के नाम नहीं, दवाइयों की मात्रा नहीं, बस दिनों के नाम। 3 दिन, उसने लिखा, फिर काट दिया। 5 दिन, उसने लिखा, फिर कुछ देर देखती रही। उसके भीतर कोई आवाज नहीं कह रही थी यह गलत है, बस एक हल्की सी जिज्ञासा थी। उसने सोचा, अगर वह कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चली जाए तो क्या होगा? क्लिनिक बंद हो जाएगा? नहीं। गांव बिखर जाएगा? नहीं। हीरा डर जाएगा? नहीं। ये सारे जवाब पहले से मौजूद थे। दोपहर में अनिरुद्ध आया। मूना ने उसे देखा। आज आप कुछ सोच रही हैं, उसने कहा। मूना ने मुस्कुराकर पूछा, इतना साफ दिखता है? हाँ, अनिरुद्ध ने कहा। आप चुप होती हैं तो ज्यादा साफ दिखता है, मूना ने सीधे कहा। मैं सोच रही हूं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाने का। अनिरुद्ध चौंका नहीं, उसने बस पूछा, डर लग रहा है? मूना ने थोड़ा सोचा। नहीं, उसने कहा, बस अजीब लग रहा है। अजीब अक्सर सही रास्ते पर होता है, अनिरुद्ध ने कहा। मूना ने यह वाक्य अपने भीतर रख लिया। शाम को वह हीरा के साथ नदी के पास गई। दोनों पत्थर फेंकते रहे। मां, हीरा ने कहा, अगर आप कहीं चली जाए तो क्या मैं यहां रह सकता हूं? मूना ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम रह पाओगे? उसने पूछा। हीरा ने पानी को देखा। हाँ, उसने कहा, क्योंकि आप लौट आएंगी। मूना को उस पल कुछ समझ आया। रात को उसने डायरी खोली। आज सवाल नहीं लिखा। उसने लिखा, मैं कुछ दिनों के लिए जाऊंगी। नींद बिना रुकावट आई और सपने में वह ट्रेन फिर आई। इस बार वह चढ़ी, डर नहीं लगा। सुबह उसने आंख खोली और यह पहली बार था जब जाने का ख्याल उसे हल्का बना रहा था। मूना ने अभी बैग नहीं निकाला था। उसने सबसे पहले अपने दिनों को सुलझाया। सुबह वह क्लिनिक गई। उसने किसी को यह नहीं बताया कि वह जाने वाली है। वह जानती थी घोषणाएं डर पैदा करती हैं। उसने दवाइयों की अलमारी ठीक की, कुछ पुरानी शीशियां अलग रख दीं, कुछ नए कागज सजाकर रखे, जैसे कोई अपनी अनुपस्थिति के लिए जगह को तैयार कर रहा हो। दोपहर में उसने पड़ोस की बूढ़ी दादी से बात की। अगर कोई रात में अकेला लगे, मूना ने कहा, तो उसे यहां बैठा देना।
दादी ने सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं। अनिरुद्ध आया। मूना ने उसे देखा। आप सच में जाएंगी? उसने पूछा। हाँ, मूना ने कहा, कुछ दिनों के लिए। और अगर मन नहीं लगा? अनिरुद्ध ने पूछा। मूना मुस्कुराई। तो वापस आ जाऊंगी। यह जवाब पहले कभी इतना आसान नहीं था। शाम को वह घर लौटी। हीरा अपना बैग खुद लगा रहा था। मैं स्कूल में कह दूंगा कि आप कुछ दिनों के लिए नहीं होंगी, उसने कहा। मूना ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ठीक लग रहा है? उसने पूछा। हीरा ने थोड़ा सोचा। हाँ, उसने कहा, क्योंकि आप भाग नहीं रही हैं। यह वाक्य मूना के भीतर धीरे धीरे बैठ गया। रात को मूना ने पहली बार बैग निकाला। उसने बहुत कम सामान रखा। कपड़े, एक किताब, डायरी और विवेक का खत। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव सोने की तैयारी में था। शोर नहीं था। उसने खुद से कहा, सब ठीक है। नींद आई, बिना किसी अधूरेपन के। सपने में वह चल रही थी। इस बार कोई पीछे नहीं था, लेकिन वह अकेली भी नहीं थी। सुबह उठकर उसने बैग बंद कर दिया। अभी जाना नहीं था, लेकिन मन तैयार था, और यही सबसे बड़ी तैयारी थी। सुबह बहुत धीरे खुली। ऐसी सुबह जो आदमी से कुछ मांगती नहीं, बस साथ चलती है। मूना अलार्म से पहले जाग गई। यह आदत नहीं थी, यह तैयारी थी। उसने खिड़की खोली। हवा आई, ठंडी नहीं, बस सधी हुई। पहाड़ वही थे, गांव वही। लेकिन आज मूना उन्हें देखने नहीं, उनसे विदा लेने के लिए खड़ी थी। उसने बैग उठाया। बहुत हल्का था, क्योंकि भारी चीजें वह यहीं छोड़ रही थी। हीरा दरवाजे पर खड़ा था, उसके कंधे पर स्कूल का बैग। मैं आकर सीधे नदी के पास जाऊंगा, उसने कहा। आप नहीं होंगी तो भी। मूना ने उसके माथे को चूमा। और अगर मन भारी लगे, उसने कहा, तो पत्थर फेंक देना। हीरा मुस्कुराया। मैं जानता हूं, उसने कहा। क्लिनिक के बाहर अनिरुद्ध खड़ा था। वह कुछ कहने नहीं आया था, बस खड़ा रहने। रास्ता ठीक लगे, उसने कहा। मूना ने सिर हिलाया। और यहां सब ठीक रहेगा, उसने कहा। गांव के किनारे वही रास्ता था। मूना वहीं रुकी। पीछे मुड़कर देखा। किसी ने हाथ नहीं हिलाया, किसी ने रोका नहीं। यहां जाने वाले को इजाजत नहीं दी जाती, यहां जाने वाले को समझ लिया जाता है। मूना ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा। उसके भीतर कोई आवाज नहीं कह रही थी, जल्दी लौट आना। बस एक भरोसा था, जब मन कहे तब लौट आना। रास्ता नया नहीं था, लेकिन आज वह मूना के लिए नया हो गया था। उसने चलते चलते डायरी निकाली। एक पंक्ति लिखी, मैं जा रही हूं, लेकिन छूट नहीं रही। उस दिन गांव वैसा ही रहा। धूप पड़ी, लोग चले, नींद आई, और मूना रास्ते पर थी। डॉक्टर बनकर नहीं, मां बनकर नहीं, बस एक औरत बनकर जो अपने कदम खुद सुन रही थी। रास्ता मूना को एक छोटे से कस्बे तक ले आया। यह शहर नहीं था, लेकिन गांव भी नहीं। ये बीच की जगह थी, जहां आवाजें पूरी तरह चुप नहीं होती और शांति पूरी तरह जाती भी नहीं। मूना ने एक साधारण सा कमरा लिया। खिड़की सड़क की तरफ थी। नीचे से लोगों की आवाजें आ रही थीं। वह आवाजें तेज नहीं थीं, बस मौजूद थीं। कमरे में उसने बैग रखा, खिड़की खोली। हवा आई। गांव जैसी नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं। उसने अपने जूते उतारे। यह छोटा सा काम उसे यह बताने के लिए काफी था, वह भागकर नहीं आई है। उसने कुर्सी खींची और बैठ गई। कुछ देर कुछ नहीं किया, बस बैठी रही। उसे पहली बार यह एहसास हुआ, जब कोई अपने लिए जाता है तो अकेलापन डर नहीं लगता। रात धीरे धीरे गहरी हुई। सड़क की आवाज कम होने लगी। किसी दुकान का शटर गिरा, कहीं दूर कुत्ता भौंका। मूना ने बिस्तर पर लेटते हुए एक पल के लिए हीरा के बारे में सोचा, फिर अनिरुद्ध के बारे में, फिर विवेक के बारे में। तीनों अलग अलग जगह थे, लेकिन उसके भीतर एक ही रेखा में बैठे थे। उसने दिया नहीं जलाया, यहां दिए की जरूरत नहीं थी। नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन मूना बेचैन नहीं हुई। उसने छत को नहीं घूरा, उसने सांसों को आने जाने दिया। उसे लगा शांति हर जगह एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर अपने साथ हो तो वह हर जगह पहचान में आ जाती है। उस रात उसने सपना देखा। वह एक खुले मैदान में खड़ी थी। दूर गांव था और पास एक रास्ता। वह दोनों को एक साथ देख पा रही थी। सुबह उसकी आंख खुद खुली। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने उठकर चाय बनाई। कप हाथ में लेकर खिड़की के पास खड़ी हुई। नीचे लोग चल रहे थे और मूना उनमें से कोई नहीं थी। वह देखने वाली थी। उस पल उसने महसूस किया, उसकी नींद अब जगह से बंधी नहीं है। वह अपने भीतर एक घर बना चुकी है। और इसी एहसास के साथ मूना ने पहली बार बाहर की दुनिया में खुद को पूरा महसूस किया। सुबह मूना ने खिड़की से बाहर देखा। कस्बा जाग चुका था।
लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई उसे नहीं जानता था और यह बात आज उसे अकेला नहीं कर रही थी। उसने बैग बंद किया। अब यह तैयारी नहीं थी, यह बस चलने का स्वाभाविक हिस्सा था। बस स्टैंड तक वह पैदल गई। रास्ते में उसने किसी को फोन नहीं किया, किसी को बताया नहीं कि वह लौट रही है, क्योंकि अब लौटना सूचना नहीं था, वह एक भावना थी। बस चली। खिड़की से बाहर का दृश्य धीरे धीरे पहाड़ों में बदलने लगा। मूना ने आंखें बंद कीं। उसने सोचा विवेक चल रहा है, अनिरुद्ध ठहरना सीख रहा है, हीरा रास्तों को समझ रहा है और वह अब खुद के साथ चल रही है। गांव दिखने लगा, वही मोड़, वही पेड़, वही रास्ता, लेकिन अब यह दृश्य उसे बांध नहीं रहा था, यह उसे बुला रहा था। बस रुकी, मूना उतरी। हवा ने उसे पहचान लिया। गांव वैसा ही था। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। हीरा दूर से दौड़ता आया। आप लौट आईं, उसने कहा। यह सवाल नहीं था। मूना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, उसने कहा, और गई भी थी। क्लिनिक खुला हुआ था, कुर्सी बाहर रखी थी, दादी वहां बैठी थी। अच्छा किया जाकर, उसने कहा। मूना ने मुस्कुरा दिया। शाम को मूना नदी के पास गई। वही जगह जहां कभी विवेक बैठता था, वह बैठी। पत्थर उठाया, पानी में फेंका, लहर बनी, फिर सब शांत। उस पल मूना ने यह समझ लिया, नींद कोई जगह नहीं है, वह एक भरोसा है। दिन की थकान जब स्वीकार कर ली जाए तो रात अपने आप आ जाती है। रात हुई, गांव सो गया, मूना भी सोई, पूरी नींद, बिना डर, क्योंकि अब उसके लिए जागना और सोना दुश्मन नहीं थे, वे एक ही जीवन के दो सिरे थे। और नेपाल के उस गांव में, जहां सुकून हवा की तरह बहता था, जहां कोई कितना भी जागने वाला क्यों न हो, आखिर सो ही जाता था, वहां एक कहानी धीरे से पूरी हुई।